हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रॉफिट कर्व। तो गाइस, ये स्टॉक तो डेफिनेटली आपके रेडार पे एक तरह से होना ही चाहिए। ये कंपनी है प्राज इंडस्ट्रीज़। हमारे एक व्यूअर ने, एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि ये डिटेल में, थोड़ा बहुत डिटेल में कवर करते हैं। सो आई थॉट इट्स अ गुड चांस टू कवर इट इन डिटेल। प्राज इंडस्ट्रीज़ इनकॉर्पोरेटेड इन 1985, हेडक्वार्टर्ड इसका पुणे में है। एंड मुझे अच्छी लग रही है कंपनी फ़िलहाल। नो रिकमेंडेशन, ऑल स्टॉक आइडियाज़ ऑन दिस चैनल आर माई पर्सनल ओपिनियन। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज़। कोई भी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग आपको अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के करनी है। ओके, बेसिकली इसका जो 90% बिजनेस अभी भी है वो बायोफ्यूल्स और उससे रिलेटेड आता है। एंड इट बिगैन एज अ सप्लायर ऑफ इथेनॉल प्लांट। टुडे इट इज़ अ ग्लोबल कंपनी providing various solution with a focus on environment, energy and agri process. इथेनॉल जो चीज़ है ना, वो प्राज इंडस्ट्रीज़ के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। सबसे पहले इसका करंट प्राइस है 422 एंड इट्स वेरी क्लोज टू इट्स 52 वीक हाई विच इज़ 462। अगर ये यहाँ तक पहुँचा तो इसके ऊपर भी निकलने के चांसेस हैं। पी रेशियो थोड़ा ब्लोटेड है बट मैनेजेबल है। प्राइस टू बुक अराउंड 58 का बुक है और 422 का प्राइस है, मतलब 8 या 9 टाइम्स प्राइस टू बुक में ठीक है। द कंपनी इज़ डेट फ्री, तो मुझे जो कंफर्ट देता है इस वैल्यूएशन पे, अगर कंपनी आपकी डेट फ्री है देन दैट इज़ वेरी कंफर्टिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एनालिस्ट। बहुत कंफर्टिंग चीज़ देता है। लेकिन इसकी और एक बात अच्छी लगी, अगर आप देखेंगे, सो see, this is what Praj looks like. Its product portfolio is divided into bioenergy। 71% आज भी बायोफ्यूल बायोएनर्जी पोर्टफोलियो में आता है। कंप्राइजेज फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल। तो इथेनॉल के बिजनेस में अगर आपको एक प्योर प्ले चाहिए, और इथेनॉल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लेंडिंग में। इवन आफ्टर जब हाइड्रोजन पावर्ड, ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड गाड़ियाँ आएंगी इंडिया में, तो ये कंपनी को शायद एक ऑफ शूट की तरह गेन हो सकता है डेफिनेटली। और अभी ये एक्सपांड कर रहे हैं, दूसरे प्रोसेसेस में भी घुस रहे हैं। लेकिन अगर आप ये पॉइंट देखते हो ना, डोमेस्टिक रेवेन्यू 79% है और एक्सपोर्ट रेवेन्यू 21 है। इसका मतलब वर्ल्ड वाइड रिसेशन में प्राज इंडस्ट्रीज़ को इतना कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेसिकली फोकसिंग ऑन इंडियन मार्केट। तो ये एक और अच्छी बात है, रिसेशन प्रूफ इसका बिजनेस मॉडल है। अगेन आप देखो, ऑर्डर बुक भी अच्छा है। 1100 करोड़ का ऑर्डर बुक FY22, और बायो एनर्जी में 90% ऑर्डर्स अभी भी मेन यहाँ से ही हैं। सो काफ़ी सही है। ड्यूरिंग Q3 ऑफ FY22 न्यू ऑर्डर इनफ्लो इम्प्रूव बाय 65% YOY फॉर इथेनॉल बिजनेस ओइंग टू फेवरेबल पॉलिसीज़ बीइंग अनाउंस बाय द गवर्नमेंट। तो इथेनॉल तो पूरे लेफ़्ट राइट एंड सेंटर गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, बिकॉज वो ग्रीन फ्यूल और ब्लेंडिंग, पेट्रोल के ब्लेंडिंग में इथेनॉल इंडिया बहुत सालों से वैसे भी यूज़ कर रहा है। एज अ कंट्री हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो सब सही है कंपनी का। प्रमोटर होल्डिंग भी कांस्टेंट है। अगर आप इसका, बेसिकली मैं हमेशा जो देखता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल के लिए थोड़ा कम है, एक्चुअली काफ़ी कम है। लेकिन वही मैंने कहा ना, जो कंफर्ट देता है, लास्ट 3 साल का ROE 18% है, ये देखिए। और लास्ट ईयर का ROE 24% है। इसका मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी अपवर्ड बढ़ते जा रहा है, अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है। स्टॉक प्राइस कैगार भी उसी तरह का है। और इसका नेट प्रॉफिट भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये इस तरह की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। 39 करोड़, 68 करोड़, 70 करोड़, 81 करोड़, 150। 81 के बाद सीधा डबल 150, और उसके आगे भी सीधा 60% नेट प्रॉफिट पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड इथेनॉल में जो बढ़ रहा है इनका फोकस। और ये देखिए, लास्ट 7-8 साल से ROC का ग्रोथ देखिए, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। हाँ, बाय द वे, मतलब ROC 31% देना, मतलब कंपनी की जो एफिशिएंसी है, रिटर्न जनरेटिंग एफिशिएंसी बहुत तगड़ी है, इम्प्रूव हो रही है। नाउ वन वेरी रेयर थिंग विच आई फाइंड इज FIIs कंसिस्टेंटली इसमें बढ़ते जा रहे हैं। सी दिस, कंसिस्टेंटली FII का स्टेक बढ़ता जा रहा है। एक क्वार्टर भी ऐसा नहीं है पिछले 7 क्वार्टर्स या 8 क्वार्टर्स, 7 क्वार्टर्स, पिछले 7 क्वार्टर में थोड़ा करके FII ने स्टेक बढ़ाया ही है, और काफ़ी तगड़ा बढ़ाया है एक्चुअली।
बारिंग वन ये रशिया यूक्रेन वॉर, ये मार्च 22 में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बाद 6 क्वार्टर देखिए तो बिल्कुल स्टेडी है। एंड DIIs भी वापस आ रहे हैं, बीच में बेच के गए थे, अभी वापस आ रहे हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग बड़ी है। लेट मी सी इसमें FIs कौन कौन है। सो या दीज आर, इसमें से कोई ऐसे बहुत बड़ा FI दिख नहीं रहा है। गवर्नमेंट पेंशन फंड है एक 1.14, ये वाला, ये थोड़ा ठीक है। और अगर मैं DIIs देखूँ तो हाँ, HDFC ट्रस्टी कंपनी में काफ़ी टाइम से है। HDFC के 2 फंड्स में, इक्विटी फंड में और फ्लेक्सी कैप फंड में है। इक्विटी फंड में 8% स्टेक ओन करता है HDFC इक्विटी फंड, विच इज़ शोइंग यू इन इटसेल्फ कि कितना ट्रस्ट इस कंपनी में है, राइट। तो उस तरह से देखना चाहिए। बैलेंस शीट अच्छी है, PNL ग्रोथ ओरिएंटेड है और कंपनी भी पूरा फुल ऑन ग्रोथ में लग रही है। प्राज इंडस्ट्रीज़ का नाम बहुत सुनते थे हम लोग। 7,700 करोड़ का मार्केट कैप है गाइस। तो चांसेस है कि अभी ये स्मॉल कैप से मिड कैप में आएगी और इसका भाव भी बढ़ सकता है। इस पर नज़र रखिए, प्लीज़ कंसल्ट विथ योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। इस तरह के स्टॉक्स में फ्यूचर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो इसको उस हिसाब से देखते हुए इस पर नज़र रखिए एंड ट्रैक कीजिए कि इसका बिजनेस वर्टिकल, अभी जैसे ये क्वार्टर के नतीजे आएंगे जुलाई में, तो वो नतीजे, वो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर थोड़े भी अच्छे हुए तो आप देखो स्टॉक प्राइस 20% कम से कम यहाँ से भाग सकता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।